पता है मेरा सारा का सारा ग्रुप मैगडी में बर्गर खा रहा होगा, उसके बावजूद अपने दिल पर पत्थर रखकर बैठ कर किताब खोलने की आदत है तो बन सकते हो। अब लोग कहते हैं सोशल मीडिया बड़ी खराब चीज है, मैं कहता हूं भैया इससे बेहतर चीज नहीं है। और आपको सोशल मीडिया में गाना बज रहा है तौबा तौबा। हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को, स्वागत आप सभी का कॉमर्स एंड फन पर, जहां टीचर साहब को दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। जब बच्चा 11th स्टैंडर्ड में कॉमर्स स्ट्रीम लेता है ना, तो उसमें से मैक्सिमम बच्चों का सपना है ये कि हम बड़े होकर सीए बनेंगे, आगे जाकर मुझे सीए का कोर्स करना है। मैक्सिमम बच्चे सीए शब्द से बड़ा फैसिनेटेड है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो यहां तक एक बात कहता हूं कि भैया कि जो सीए कोर्स है वो लॉ एंड कोर्स है, मतलब इससे बेहतरीन कोर्स कोई है ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको फल खाना है बाद में, तो बीज तो आज ही बोना पड़ेगा। मैं अभी आपको पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह नहीं कहूंगा कि अभी से क्या क्या पढ़ना स्टार्ट कर दें। मैं आपको बताऊंगा वो आदतें जो आपको अपने अंदर ढालनी पड़ेंगी अगर आपको सीए बनना है तो। क्योंकि सीए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई नहीं मांगता, वो कुछ और एक्स्ट्रा चीजें मांगता है। अब मैं ये बात कैसे कह रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि मैं सीए फाइनल ड्रॉप आउट हूं। जो गलतियां मैंने अपनी जर्नी के अंदर की थी वो सारी की सारी मैंने यहां 7 पॉइंट में पेन डाउन कर दी है। ये वीडियो लिटरली सिर्फ व्यूज कमाने के लिए नहीं है। यहां पर मैं जो भी कह रहा हूं वो सब और सब प्रूवन बातें हैं, या वो बातें हैं जो दिल से निकली हुई हैं, जो एक सीए एस्पिरेंट या ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुका बंदा बता रहा है। अगर ये वीडियो कोई ऐसा व्यक्ति देख रहा है जो सीए ऑलरेडी बन चुका है या सीए कर रहा है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने जूनियर्स को बताना क्या एक भी बात मैंने यहां पर असत्य बोली है, मतलब ऐसी कोई चीज जो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी में बोल दी। एक भी चीज हवाबाजी में नहीं है। तो खासकर ये वीडियो 11th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए ही है। कुछ 12th स्टैंडर्ड के बच्चे देख सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी में ये जो मैंने कॉन्टेक्स्ट बताया है वो सिर्फ 11वीं कक्षा के बच्चों के लिए है कि जो अभी अभी कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर आए, उनको किन बातों का ध्यान रखना आने वाले ये 2 साल, कि ताकि आगे जाकर वो जब सीए की जर्नी स्टार्ट करें तो उनको ये दिक्कत नहीं आएगी। सीए का जो कोर्स है ना बेटा, वो लॉ एंड कोर्स को क्यों कहा जाता है? देखो, अगर आप 11th 12th और ग्रेजुएशन करते हो तो आप बनते हो अकाउंटेंट। तो ये भाई है बच्चों हमारा अकाउंटेंट। लेकिन इस अकाउंटेंट शब्द के आगे अगर हम चार्टर्ड लगा दें तो भैया ये बन जाता है लायन, यानी सीए। अब सीए को हम अकाउंट्स का पंडित बोलते हैं, यानी कॉमर्स स्ट्रीम का पंडित, यानी ऐसी चीज उसको सारे श्लोक सारे दोहे याद है, सबका मतलब पता है, मतलब वो कॉमर्स स्ट्रीम का नब्ज नब्ज जानता है। इससे बड़ा कोर्स कोई नहीं है। अगर ये आपका ड्रीम है सीए बनना, मैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये 7 पॉइंट के ऊपर आपको बात करनी पड़ेगी, अपने जीवन में ढालना पड़ेगा, तब जाकर आप एक, मतलब सीए करना आसान तो है, लेकिन अगर आप ये कर लोगे तो आपका माइंड और आपका जो समय है वो बहुत आसान हो जाएगा सीए जर्नी के अंदर, वरना बच्चे बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, ठीक है ना। तो देखो, मैंने इसको 7 पॉइंट में डिवाइड कर दिया है, एक एक करके इनको हम बात करेंगे। जैसे आप अभी 11th स्टैंडर्ड में हो, आपके लिए तो अकाउंटेंसी एकदम नया सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स एकदम बदल गया, एक नया टॉपिक आ गया बिजनेस स्टडीज, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले फोकस ऑन कॉन्सेप्ट करना है। सर ये तो हमें पता ही है। देखो, हम अगर मैथ्स पढ़ते हैं, मैं पहले कलर चेंज कर लूं, हम अगर मैथ्स पढ़ते हैं तो मैथ्स के अंदर हम क्वेश्चंस के पीछे भागते हैं। मेरे कॉमर्स स्टूडेंट यानी मेरे अकाउंटेंसी के स्टूडेंट जानते हैं, लास्ट लेक्चर जर्नल चैप्टर के अंदर भी मैंने यही बात बोली थी कि आपको सबसे पहले फोकस करना है कॉन्सेप्ट पर। अकाउंट्स के पेपर में कोई क्वेश्चन पेपर छपकर नहीं आता, कोई क्वेश्चन एज इट इज नहीं छपता, वहां एंट्रीज इंपॉर्टेंट होती हैं, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट पकड़ लिए, बिजनेस स्टडीज के कॉन्सेप्ट पकड़ लिए और इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट पकड़ लिए, आप राजा हो। मैथ्स की बात हम यहाँ नहीं करें, क्योंकि सीए बनने के लिए नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट भी बन सकते हैं और बड़ी इजीली बन सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटा सा पेपर है वो आप ऑलरेडी क्रैक कर लोगे, ठीक है ना। तो फोकस ऑन कॉन्सेप्ट नॉट क्वेश्चन। मैं आपको फिर एक एक बात बोलूंगा, अगर आप सीए बनना चाहते हो या नहीं भी बनना चाहते हो, कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर आपको क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना, आपको कॉन्सेप्ट के पीछे भागना है। 10th के बच्चे को मैं कहता हूं कॉन्सेप्ट तो पढ़ो ही पढ़ो, क्वेश्चन के पीछे भागो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये चुम्बेश्वरी क्वेश्चन है। 11th मैथ्स में बोलता हूं ये क्वेश्चन चुम्बेश्वरी है, ये करना जरूरी है। लेकिन यहां पर मैं आपको बोलूंगा बेटा फोकस ऑन कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट की तह तक जाना बहुत जरूरी है। इस अपने आप को ऐसा हैबिचुअल बना लो
कि जब तक उस कॉन्सेप्ट की जड़ तक नहीं चले जाओगे आगे नहीं बढ़ोगे। धीरे धीरे ये आदत बनेगी, क्योंकि 9th-10th में ये आदत किसी ने नहीं सिखाई और ये बच्चों में होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन 11th का बच्चा जो आगे जाके इतने विशाल कोर्सेज करने वाला है, वहां पर उस बच्चे को ये एक हैबिट होनी चाहिए कि जो भी टीचर पढ़ा रहा है या जो भी किताब में लिखा है उसकी तह तक जाएं, कारण पूछें, व्हाट एंड हाउ पूछें। ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। दूसरा यानी जिद होना, डिटर्मिनेशन। देखो, हम अभी जब 10th के अंदर पढ़ रहे हैं या 11th में पढ़ रहे हैं तो कोई एंट्री नहीं होती, हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। चलो, हम लेट गो, मतलब एक प्रॉब्लम होती है लेट गो करने की, ये आदत बदलनी पड़ेगी, जिद्दी होना पड़ेगा कि भैया जब तक ये मेरे को समझ नहीं आएगा ना यार, मैं उठूंगा। मतलब इतना जिद्दी आपको होना पड़ेगा कि नेवर टू लूज एटीट्यूड आपको बनाना पड़ेगा, नेवर टू स्टॉप एटीट्यूड आपको बनाना पड़ेगा। इतना जिद्दी होना पड़ेगा एक कॉन्सेप्ट को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर। या अच्छा देखो, यहाँ पढ़ाई की बात नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप खेल भी खेल रहे हो तो भी देखो ये हैबिट है। हैबिट जो होती है, इंसान का जो नेचर होता है ना, वो हर जगह दिखना चाहिए। अगर जिद्दीपन आपका सिर्फ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई गेम खेल रहे हो, वैसे मैं गेम कभी भी नहीं खेलता, मैंने आखिरी गेम मारियो खेली थी। मान लो बच्चे के मुंह से सुनता हूँ फ्री फायर या कोई भी अनशन गेम होती है, मुझे तो पता ही नहीं, बेकार सी गेमें लगती है, बच्चा खेल रहा है, वहां पर आप लगे रहते हो ना कि यार जब तक आज इसको मैं मारूंगा नहीं, ठोकूंगा नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो वही एटीट्यूड आपका यहां पर भी होना चाहिए, उधर भी होना है, वो भी अच्छा है क्योंकि वो आपका नेचर बता रहा है। यहां पर भी होना है, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। ये जिद जब आपके मन में आ जाएगी किसी भी काम को पूरा करने की, कंप्लीट करने की, यहां पर आपको बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि सीए के अंदर जिद ही है, और क्या है, आप लाख बारी हारते हो। अभी परसों की न्यूज़ है, मेरी साली साहिबा सीए बनी है। मैंने अपने जीवन कैरियर में 19 लोगों को बोला कि बेटा तू सीए मटेरियल है। मेरे से बच्चे आते कंसल्ट करते हैं, मुंह पे बोल दो तू सीए मत कर। उनको बुरा लगता है, लेकिन हो सकता है मैं उस समय गलत भी हूँ, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उस समय की परिस्थितियां देखकर मैं बच्चों को मना भी करता हूँ, बच्चों को वो कहता हूँ जिद, मैं अपनी जेब से पैसे निकाल देता हूँ, भाई तू जा सीए कर, और वो बच्चे कामयाब होते हैं। 19 में से 13 लोग सीए बने। अभी 5 की जर्नी, 6 की जर्नी अभी चल रही है, एक ने छोड़ दी है। एक के घर में परिस्थितियां खराब थी, वो पढ़ाने लग गया ट्यूशन, वो जानता होगा मेरे को, वो समझ जाएगा अगर वो वीडियो देख रहा है तो। वैसे बच्चा कहाँ ही देख रहा हो, क्योंकि वो भी खुद एक अकाउंट्स का टीचर है आज की डेट में। तो जिद अगर नहीं है, कई बारी बच्चे फेल होते हैं, कई बारी हारते हैं, कई बारी पीरियोडिक टेस्ट में, मिड टर्म में आपको नंबर नहीं आएंगे, लेकिन जिद लगी रहनी चाहिए उस चीज को फोड़ने की। जिद इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, वर्किंग आवर्स। अभी ना 11th स्टैंडर्ड में बहुत ज्यादा पढ़ने की नीड नहीं होती। स्कूल गए, स्कूल से आए, स्कूल से आने के बाद थोड़ा रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद ऑनलाइन ऑफलाइन ट्यूशन ली, और फिर रात को अपना होमवर्क किया, थोड़ा सा यूट्यूब में वीडियो देखा, इंस्टाग्राम चलाया, चिल आउट किया, चलो भाई। क्योंकि 11th 12th में बच्चा वैसे ही हवा में उड़ रहा है, उसको कहीं जरूरत ही नहीं है कॉपी वॉपी मेंटेन करने की। कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन आपको ना वर्किंग आवर, अपने साथ वर्किंग आवर बढ़ाने बहुत जरूरी है। या तो आप ग्रुप स्टडीज में बात करो या आप सेल्फ स्टडी की बात करो। यहां पर धीरे 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 अपने आप को वर्किंग आवर्स, और मैं आपको बताऊंगा एक जगह बैठकर वर्किंग आवर्स बहुत मदद करेगा बेटा। अभी फिलहाल आप 1 घंटे से ज्यादा एक समय पर नहीं बैठ सकते, कोई बात नहीं, लेकिन अगर सोचो यही आदत आपकी 11th 12th में रही और सीए में अचानक आपको 6 घंटे बैठना लग जाएगा, बड़ी दिक्कत होगी कि नहीं होगी? समझ रहे हो? कोई भी बड़ा एग्जाम क्रैक करना है, आईआईटी, नीट या सी, हम तो सीए की बात कर रहे हैं, तो अभी से पहले 1 घंटे को सवा बनाओ, सवे को 1.5 बनाओ, 1.5 को 2 बनाओ, 2 को 2.5 बनाओ, 2.5 को 3 बनाओ, 3 को 4 बनाओ, 4 को 5 बनाओ। हैबिट डालो, कुछ भी पढ़ते रहो, कुछ भी पढ़ते रहो। मैं कह रहा हूँ प्रोडक्टिवनेस कम होगी, धीरे धीरे ऐसा लगे 5 घंटे बैठा हूँ, लेकिन प्रोडक्टिवनेस सिर्फ 3 घंटे की आई है। लेकिन 5 घंटा बैठना सीखो, वर्किंग आवर बनाना सीखो। मैं ये नहीं, देखो सीए में भी बहुत बड़े बड़े वर्किंग आवर्स की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन एग्जाम टाइम पर बेटा आपको 18-18 घंटे पढ़ना पड़ता है, फिर वहाँ शरीर टूटता है, आपको हैबिट नहीं होती, वहाँ दिक्कत आती है। 11th 12th के पेपरों में 18-18 घंटे पर डे कोई नहीं पढ़ रहा, ठीक है, ना ही जरूरत है। 3-4 घंटे सेल्फ स्टडी को दोगे तो चल जाएगा, वो भी तोड़ तोड़ कर। अभी 1 घंटा बैठ गए, फिर 1 घंटे बाद 1 घंटा बैठ गए, चल जाएगा। लेकिन अगर उद्देश्य सीए है तो वर्किंग आवर बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है जी। लंबे समय तक बैठना आना चाहिए, और अपना एनवायरनमेंट भी बनाओ यार। देखो अपने आप को गिफ्ट करो। अगर आपके पास स्टडी टेबल चेयर नहीं है तो मैं तो कह रहा हूं अपने आप को आज ही गिफ्ट करो स्टडी टेबल और चेयर। मत खरीदो यार ये टैबलेट्स, मत खरीदो ये फलाना,
ये चीज़ें, कपड़े, मोबाइल फ़ोन, आईफोन्स, ईयरफोन्स, IVR, मतलब मत खरीदो। क्या खरीदो? एक स्टडी टेबल और एक चेयर अपने आप को गिफ्ट करो, एक एनवायरनमेंट बनाओ यार, बहुत पॉजिटिविटी आती है। दूसरा, नोट मेकिंग स्किल्स। 11th-12th में बच्चे ना क्या कर रहे होते हैं, मेरे खुद ऑफलाइन के बच्चे होते हैं, 12th तक पहुंच जाते हैं, ग्रेजुएशन तक पहुंच जाते हैं, डिपेंडेंट होते हैं टीचर पर। टीचर नोट्स देगा तो हम पढ़ेंगे। अरे काहे भाई, आपको खुद नोट्स बनाने का स्किल होना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर कोई तुम्हारे पास नोट्स नहीं देगा, फिर वहां तुम दूसरे को बोलते रहोगे भाई तू अपने नोट दे दे, बहन तू अपने नोट दे दे, कब तक भीख मांगेगा भाई? नोट मेकिंग स्किल। और साथ साथ मैं आपको बोलूं, फ्लैश कार्ड बनाना सीखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है। यानी एक छोटे से कार्ड पर बहुत सारे नोट्स एक ही जगह आ जाएंगे, तो फ्लैश कार्ड्स बनाना सीखो। अब कई बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल में, टैबलेट्स में बनाते हैं। बेटा टैबलेट को, अब मैं कह रहा हूं, हो सकता है आप लोगों के लिए अच्छा हो, मेरे पास भी है टैबलेट, लेकिन मैं इसको इस्तेमाल करता ही नहीं हूं। क्यों नहीं करता हूं? क्योंकि मुझे उसमें फील नहीं आती। फील तब आएगी जब वो चीज़ फिजिकली एग्जिस्ट करेगी। ठीक है ना? बच्चे टैब पे बनाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि फ्लैश कार्ड्स बनाओ गत्ते के पेपर पर, ऐसे 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 ऐसे, मतलब जैसे ताश के पत्ते होते हैं ना, वैसे उतना ही बड़ा, थोड़ा सा उससे बड़ा फ्लैश कार्ड बनाओ, कॉन्सेप्ट लिखे हो। अभी 11th स्टैंडर्ड से बनाना शुरू करो, 11th में डालोगे, 12th में इतनी मदद करेगा, उसके बाद तो भैया सोने पे सुहागा। ये होगा तुम्हारा एक्स फैक्टर सीए बनने का। सीए बन जाओगे, 100% बन जाओगे, लेकिन आपको बड़ा स्मूथली सीए बनना है, तो ये एक्स फैक्टर्स हैं सारे। और ये सारी बातें मैं अपने पुराने जो बच्चे सीए बन रहे हैं, जो बन चुके हैं, उनको मैं सब बताता हूँ, और वो यकीन मानो बड़ा फील करते हैं। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा उन बच्चों से जो ऑलरेडी सीए कर रहे हैं या जो कर चुके हैं, क्या इन बातों से फर्क पड़ेगा, हाँ या ना? प्लीज बताओ। हो सकता है मैं ही गलत हूं, हो सकता है मेरे पॉइंट कम हो, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहो, आओ मिलकर अपने जूनियर्स को मोटिवेट करते हैं। हाँ जी। फिर आता है आउट जोन होना। देखो, मैं कभी भी नहीं कहता कि बच्चे को आउट जोन हो जाना चाहिए, मतलब बच्चा दुनिया से बात ही नहीं कर रहा, घर में मेहमान आए, अपने कमरे से बाहर नहीं आ रहा। लेकिन मैं यहां पर एक बात ऐड करना चाहूंगा कि कभी कभी आउट जोन होना बहुत इंपॉर्टेंट बात है खुद के लिए। दोस्त बुला रहा है, मना करने की हैबिट डालो कि नहीं भाई आज नहीं आऊंगा। मैं कह रहा हूं कल तुम्हारा कोई एग्जाम भी नहीं है, लेकिन फिर मना करने की आदत। पता है मेरा दोस्त क्लब में नाच रहा होगा, पता है मेरा दोस्त ट्रैम्पोलिन पार्क में एंजॉय कर रहा होगा, पता है मेरा सारा का सारा ग्रुप मैकडी में बर्गर खा रहा होगा, उसके बावजूद अपने दिल पर पत्थर रखकर बैठ कर किताब खोलने की आदत है, तो बन सकते हो तुम सीए। समझो, यहां पर है सीए की पावर। यहां पर तुम्हें महसूस होगा कि यस, अगर मैं आउट जोन होने का हैबिट होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हफ्ते में एक दिन ऐसा करो कि दुनिया से आउट जोन हो जाओ। नो सोशल मीडिया, नो, मान लो अगर संडे है, मतलब कोई फैमिली गैदरिंग, पापा कह रहे हैं, मम्मी कह रहे हैं चल बेटा बंगला साहब होकर आते हैं, चल बेटा आज बाहर खाना खाने चलते हैं। मम्मी आप जाओ, आप प्लीज जाओ, मैं घर में मैं बना लूंगा मैगी, आप प्लीज जाओ, आप अपना एंजॉय करो, आज मेरे को अकेला छोड़ दो, आज मेरे को अपने आप पर काम करना है मम्मी, ये आज करूंगा तो मेरे आगे काम आएगा। देखो मम्मी भी खुश होगी, क्या पता वो भी ना जाए। फिर ऐसा गिल्ट भी नहीं आना चाहिए। दोस्त कह रहा है भाई तू नहीं आएगा तो मैं नहीं आऊंगा, अरे ना आ भाई, मेरे कहने पे तू पढ़ ले, नहीं पढ़ेगा ना वो, समझ रहे हो ना? जब वो आपके कहने पे नहीं पढ़ रहा तो आप उसके कहने पर क्यों छोड़ रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा दुश्मनियां पाल लो, मैं ये नहीं कह रहा दोस्ती छोड़ दो, दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन आउट जोन होने की हैबिट अगर आ गई ना प्यारे बच्चों, चुम्बेश्वरी हो जाएगा। मतलब मैं कह रहा हूं तुम अच्छे इंसान भी बन जाओगे। चलो, सोशल मीडिया। अब लोग कहते हैं सोशल मीडिया बड़ी खराब चीज है, मैं कहता हूं भैया इससे बेहतर चीज नहीं है, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। अब फॉर एग्जाम्पल आप सोशल मीडिया चला रहे हो और आपको सोशल मीडिया में गाना बज रहा है तौबा तौबा, यह गलत है। क्योंकि आपने देखो, मैं ठीक है रील का फीचर है, एल्गोरिथम है कि भैया वही चल रहा है, लेकिन हमारे हाथ में है ना हम किन किन लोगों को फॉलो करते हैं। तो यहां से आज ही फॉलो करो उन लोगों को जो सीए रिलेटेड चैनल है, जो अकाउंट्स रिलेटेड चैनल है, उनको फॉलो करो जो आपको एडुकेशन दे रहे हैं, कि ताकि आप रील भी खोलो तो 10 एंटरटेनमेंट आ रही है तो 20 आपको वहां पे सीए की मोटिवेशन देगा कि भैया सीए क्या कर रहा है। आज से ही अगर आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडल देखोगे ना, चलो मेरा तो छोड़ दो, मतलब इंस्टाग्राम पे मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब मेरे वो जो फीड में जो चीज़ें आती हैं वो सारी की सारी शेयर बाजार को लेकर है, या तो शेयर बाजार को लेकर है या उसके अंदर अच्छे अच्छे प्राइमरी वो है फैकल्टी। देखो मेरे को आजकल एक फैसिनेशन हो गया कि प्राइमरी टीचर से सीखकर बड़े बच्चों में इंप्लीमेंट करना। बहुत सारे लोग हैं, भानु सर हैं, इंग्लिश वाले सर हैं, एक और हैं बच्चों का टीचर, ये 3-4 चैनल्स को मैंने अभी फॉलो किया है।
तो ये लोग बहुत अच्छे अच्छे तरीकों से बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। तो इन्हीं की रील्स मेरे को बार बार दिखाई देती है और वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिलता है, नहीं यार मैं भी अपने बच्चों को इतने ही अंतों से पढ़ाऊंगा, चाहे मेरी एज इनसे बहुत ज़्यादा है। मुझे पता है एक एज फैक्टर आगे जाकर आ जाएगा, लेकिन मुझे अपनी एनर्जी हाई रखनी है। जब भी मैं रिकॉर्ड करूंगा, जब भी मैं पेड बैच को पढ़ाऊंगा, जब भी मैं ऑफलाइन के बच्चों को पढ़ाऊंगा। तो यहां से अगर आप में ये मोटिवेशन आती है, कहां से आती है? मैं रील भी देख रहा हूं, ऐसा नहीं है मेरे उसमें तौबा तौबा गाना नहीं बज रहा है, लेकिन वो कम बज रहा है और यहां पे ज्यादा आ रहा है। तो अपना एनवायरनमेंट ऐसा बना दो कि हर जगह तुमको सीए नजर आए, हर जगह तुमको पढ़े। मैं ये नहीं कह रहा हर जगह पढ़े, भाई देखो चिल भी मारो, क्लब भी जाओ, मैं भी बहुत एंजॉय करता हूँ, सब मुझे देखते हैं सोशल मीडिया पर, घई फैमिली को देखते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन काम के वक्त काम। ये अगर आ गया एटीट्यूड तो बहुत बढ़िया, जाओ दोस्तों के साथ, लेकिन जब पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना है। वहां फिर रील में तौबा तौबा नहीं बजना चाहिए, ये इसकी तौबा तौबा तुम्हें करनी पड़ेगी। लास्ट में आता है बेटा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मुझे तो सब कुछ दिया इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने। आज जो भी कुछ है मेरे पास सब इसकी वजह से है। सीए बनूंगा ये नहीं सोचना, सीए बन चुका हूं ये सोचना है। मैं सीए बन चुका हूं, मैं सीए का एटीट्यूड रखूंगा, मैं सीए की तरह, मैं बता रहा हूं ना, अब बच्चे, अब मेरे को हैबिट कम हो गई, जब मैं सीए कर रहा था तो अपने बच्चों को जब पढ़ाता था तो मैं ये वाला टिक लगाता। मेरे पेड बैच वाले बच्चे जानते हैं, मैंने पेड बैच में बात बताई थी कि मैं ये वाला टिक लगाना स्टार्ट हो गया था। बच्चे कहते बेवकूफ़ है, उसको तो टिक लगाना नहीं आता टीचर को, जबकि ये ऑडिट टिक है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मैंने यहाँ पर भी सीए के अंदर ऑडिट टिक लगाया, क्योंकि मैं ऑडिटिंग के अंदर बहुत अच्छा था। तो मैं क्या करता था, जब मैं सीए बनने वाला था, अभी सीए की जर्नी मेरी चल रही थी, तो मैं ये वाला टिक लगाना शुरू हो गया था। मैं फील करता था कि आई एम द चार्टर्ड अकाउंटेंट, समझ रहे हो, जबकि मैं पढ़ा रहा था। फिर वहां पर मेरे साथ क्या हुआ, मेरा पढ़ाने वाला इनकम ज़्यादा हो गई, सीए मतलब फिर मुझे ऐसा लगा कि यार एवरेज पैकेज से भी ऊपर लग गया ना, तो मैं इतना नहीं कमा पाऊंगा जो मैं ट्यूशन पढ़ाकर कमा रहा हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वहाँ प्रैक्टिकलिटी काम आई मेरी और मैंने वो छोड़ दिया। और आज की डेट में चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर किए हुए हैं हमने 3-4, जो हमारी मतलब मैं ये नहीं कह रहा सीए खराब चीज़ है बेटा, मेरे अंदर एक और स्किल था टीचिंग का, वो हावी हो गया। हो सकता है आप सीए कर रहे हो, आपका डांसिंग स्किल आपके ऊपर हावी हो जाए, वो आपके घर में इतना पैसा लाके लग जाए, मतलब लेकर आने लग जाए कि आपका सीए फीका पड़ जाए। मैं कहूँगा छोड़ दो सीए, डांसिंग में जाओ। लेकिन अभी फिलहाल हम सीए मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, तो सीए मोटिवेशन में अगर ये 7 स्टेप आपने फॉलो कर लिए तो तुमको सीए बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये सारे एटीट्यूड अपने अंदर धीरे धीरे डालने की कोशिश करो। मोटिवेटिव फील कर रहे हो, कमेंट करो। कुछ और ऐड होना चाहिए, कमेंट करो। और अगर बनना है सीए तो नीचे लिखो #CA is love। मिलूंगा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।